जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मुकेश शर्मा विश्वकर्मा, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी धुरंधर फिल्म चल रही है। धुरंधर फिल्म चल रही है। जो राष्ट्रवादी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, वो देखने भी जा रहे हैं। देखने वो लोग नहीं जा रहे हैं जिन्हें एक था टाइगर, पठान, यह ऐसी फिल्म है जिसमें कांग्रेस पार्टी का प्रोपोगंडा, मुस्लिम प्रेम, पाकिस्तान प्रेम जिसमें झलकता था। उन्हें ये फिल्में देखना तो पसंद है। वो अपने परिवार के साथ में, अपने घर की बहन बेटियों के साथ में लव जिहाद से प्रेरित फिल्में दिखाने के लिए ले जाते हैं। जैसे एक था टाइगर और जो ये है ये पठान जैसी फिल्में। और जब राष्ट्रवाद की बात आती है, जब देश की बात आती है, जब देशभक्ति की फिल्में होती है, जब लव जिहाद पर फिल्में बनती है समझने के लिए, समझाने के लिए, तो ऐसी फिल्में ना हमारे देश के लोग देखने जाते हैं, ना हमारे परिवार को बताते हैं, ना बच्चों को बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शुरू से ही राष्ट्रवाद, देशभक्ति और हिंदुत्व बताया ही नहीं गया। इसी के लिए हमारे ही हिंदू लोग, बहुत सारे लोग ये फिल्में देखने नहीं जाएंगे। उन्हें पठान और एक था टाइगर ही अच्छी लगेगी। चलो, ये विषय तो हो गया। वास्तव में ये फिल्म जो धुरंधर बनी है, पार्ट 1 और पार्ट 2, इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है कि मीडिया भी विरोध कर रहा है, सेकुलर भी विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस भी विरोध कर रही है, जिहादी भी विरोध कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग भी विरोध कर रहे हैं, सब विरोध कर रहे हैं। पर जो कट्टर सनातनी है, उन्होंने भीड़ लगा दी है। बिल्कुल यानी कि जाम हो गया मामला कि जितने टाके जो फुल हो गए। पर ऐसा क्या कारण है कि इन लोगों को, देश के बहुसंख्यकों के विचारधारा और उनके हितों से मेल नहीं खाते हैं? क्यों ये लोग हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं? और जो हिंदुओं को अच्छा लगता है वो इन्हें अच्छा नहीं लगता, और जो हिंदू के लिए गलत होता है वो इन्हें अच्छा लगता है। वास्तव में 8 दशक से हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्रीज, साहित्य, पाठ्यक्रम, पत्रकारिता, मीडिया, राजनीति, गीतकार, संगीतकार, लेखक ने पाकिस्तान प्रेम, इस्लामिक जिहादी प्रेम, धर्मांतरण, ईसाई मशीनरी का, साधु संतों का अपमान, देश के ठाकुर बनिए ब्राह्मणों का अपमान, देश की सेना का अपमान, देश के राजनेताओं का अपमान, देश की संस्कृति का अपमान, देश की देवी देवताओं का अपमान, देश के सनातनी योद्धाओं का, क्रांतिकारियों का अपमान, ये पढ़ाया, बताया और समझाया। और उसका परिणाम हुआ कि हमारे देश के जितने भी सनातनी हिंदू हैं, उनकी सारी बातें, विधर्मियों की सारी बातों को सही मानकर वो अपना जीवन यापन, अपनी जो सोच थी उसको मान चुके थे, अपना चुके थे। उनके रग रग में भस भर गया था जो वो समझा रहे थे। और हमारा चाल चरित्र चेहरा भी ऐसे हो गया था जैसे उन लोगों ने समझाया था। इतने सालों की एक टूल किट, बड़े स्तर के टूल किट के द्वारा हमें मीठी चाशनी के अंदर डुबो कर ये सारी चीजें पिला दी गई थी और हम इसके आदी भी हो गए थे। फिर जब सनातनी योद्धा, राष्ट्रवादी, हिंदूवादी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब उन्होंने इस पूरे सिस्टम को धराशायी कर दिया। जो लोग प्रोपोगंडा देश विरोधी और हिंदू विरोधी चला रहे थे, उनको नस्त नाबूद कर दिया, उनकी जमीनें खसका दी, उनकी राजनीति के हत्या हो गई एक हिसाब से देखा जाए तो। और फिर उसके अंदर जो राष्ट्रवादी, देशभक्त
सनातनी योद्धा, ऐसे लोगों का उदय हुआ और उन्होंने फिर देश की जनता के सामने सत्यता लाना चालू कर दी हर क्षेत्र से। उसका परिणाम हुआ कि जो जनता मीठी चाशनी में ये सब जहर पी रही थी, उनके दो कांग्रेस के द्वारा दिया गया, गांधी परिवार का दिया गया, जब उसे समझ आया कि जहर नहीं था, ये जहर था, ये अमृत नहीं था, फिर समझ आया कि जो फिर बाद में सनातनी लोगों ने फिल्में बनाई, गीत बनाए और फिर समाचार पत्रिकाओं में और समाचारों में भी जब सही तरीके से खबर आने लगी और विधर्मियों का इतिहास और जो देश के अंदर विदेशी दुश्मनों के स्लीपर सेल थे, जब उनके चेहरे सामने आने लगे और नरेंद्र मोदी जी ने वो दवाइयां डाली, वो दवाइयां डाली कि जितने भी लोग देशद्रोही थे वो सब फलफला के बाहर आ गए। और ये धुरंधर फिल्म में भी वही है कि एक दवाई है इन देशद्रोहियों पे डालने के लिए, इससे सारे जितने देशद्रोही थे सब बलबला के बाहर आ गए और इनके चेहरे आ गए। सोचो कि कर्नल पुरोहित को जेल में कांग्रेस पार्टी ने क्यों डाला था? क्योंकि कर्नल पुरोहित जी ने खुफिया विभाग में थे और उन्होंने 26/11 की जानकारी सरकार को, कांग्रेस सरकार को पहले दे दी थी कि होने वाला है। इसके कारण उनको जेल में डाल दिया था। क्यों आपने बताया? हमारी प्लानिंग को क्यों फेल कर रहे हो? आतंकवादियों को जो फांसी की बात होती थी कांग्रेस सरकार में, तो आतंकवादियों को फांसी का मामला रहता था, मुस्लिम आतंकवादी रहते थे, तो उनकी फांसी जब कोर्ट ने दे दी गई थी, तुम कांग्रेस पार्टी कहती थी नहीं अभी ईद है, इस आतंकवादी को फांसी नहीं दे सकते, अभी रोजे चल रहे हैं, अभी ये चल रहा है, अभी वो चल रहा है, अभी चुनाव है। कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे इस्लामिक आतंकवादियों का साथ इसके लिए दिया कि हम इस्लामिक आतंकवादियों का साथ देंगे, इस्लामिक देश आतंकवादी देशों का साथ देंगे, पाकिस्तान का साथ देंगे, तुम हमारे देश का मुसलमान खुश होगा, है ना? सोचो, अगर इस्लामिक आतंकवादियों का साथ दोगे तो भारत का मुसलमान खुश होगा, नहीं तो नाराज हो जाएगा, वोट नहीं देगा। इसके लिए हमेशा इस्लामिक आतंकवाद का कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ के सपोर्ट करा। इसी के लिए इस्लामिक आतंकवादी मरते थे तो सोनिया गांधी रात भर रोती थी, पर जब किसी सनातनी संत को गिरफ्तार कर दिया जाता तो ये जश्न मनाते थे। विषय यही है कि जो फिल्म बन रही है, इसने इन विधर्मियों का पूरा प्रोपोगंडा इतने सालों का था वो नष्ट नाबूद कर दिया। अब एक ऐसा दौर आ गया है जिसके अंदर सनातनी इतिहास को वापिस वर्णन किया जा रहा है। जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान को जब उन्होंने देश, धर्म और संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ी थी, और जयचंद कोई मुसलमान नहीं था, जयचंद कोई और कोई नहीं था, जयचंद भी हिंदू ही था, पर सिर्फ राजनीतिक और वर्चस्व की लड़ाई के कारण उसने पृथ्वीराज चौहान का विरोध करा था और उनका साथ न देकर दुश्मनों का साथ दिया था। आज वही सब कुछ हिंदू वापिस कर रहा है कि जाति के नाम से, राजनीति के नाम से, वर्चस्व के नाम से और जेलेसी के नाम से ये इस्लामिक आतंकवादियों का और कांग्रेस का देशद्रोहियों का साथ दे दिया है। और पृथ्वीराज चौहान के साथ में जो जयचंद ने करा था वही आज का हिंदू नरेंद्र मोदी जी के साथ करने की सोच रहा है। ध्यान रखना, आप हिंदू हो, वो जो जयचंद था वो भी हिंदू ही था, और नरेंद्र मोदी जी पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान का साथ उस समय नहीं दिया था, आज देने की जरूरत है। यदि एक गलती हो गई, एक गलती, तो फिर ये भविष्य के अंदर फिर मौका नहीं मिलेगा। देश के अंदर आपको अगर सबूत चाहिए कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी क्या कर रही है, तो देखो कि पेट्रोल की कोई तकलीफ नहीं, गैस की कोई तकलीफ नहीं, देश के अंदर अस्थिरता पैदा करने के लिए जब कोरोना हुआ, अभी हुआ, जो भी हुआ, कांग्रेस पार्टी देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करती है कि देश में गृह युद्ध हो जाए, अस्थिरता हो जाए, और आप उनके बहकाव में आ जाते हैं, वो झूठ बोलते हैं और आप उनके झूठे प्रोपेगेंडा का एक टूल किट बन जाते हो, और उसी का नतीजा है कि आप अस्थिरता पैदा करने के लिए उनका साथ देने लग जाते हो। इसके लिए ध्यान रखो, जो देश का प्रधानमंत्री बोल दिया, देश की सरकार बोल रही है, इस पर भरोसा करो। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।